Welcome to Top Maths. Maths is easy. It just needs practice. Practice and practice. Now let's see example number 3. To find the number of notes that Anushka had, complete the following activity. अनुष्का के पास कितने नोट्स है उसके लिए हमें एक्टिविटी का फाइंड आउट करना है. Suppose that Anushka had X notes of ₹100 and Y notes of ₹50. Suppose अनुष्का के पास 100 रुपीज के X नोट है और 50 रुपीज के Y नोट्स है. समझो मैंने आपको बोला आपके पास 100 रुपीज के 4 नोट्स है. कितने रुपए हो गए? 400. राइट. 50 के 3 है 150. इजी है ना. मतलब क्या कर रहे हैं हम? 100 रुपीज के X नोट को टोटल कितने रुपीज हो गए? 100X. 50 रुपीज के Y नोट्स तो टोटल कितने रुपीज हो गए? 50 रुपीज के 50Y. ये कंसेप्ट समझ में आ रही है? इजी कंसेप्ट है. ओके. अनुष्का गॉट टोटल 2500 रुपीज फ्रॉम आनंद एज डिनोमिनेशंस मेंशन अबव. अनुष्का के पास आनंद ने पैसे दिए. टोटल कितने रुपीज दिए? 2500 रुपीज. राइट. सो कितने रुपए हो गए उसके पास? 100 रुपीज के X नोट मतलब 100X. 50 रुपीज के Y नोट्स मतलब 50Y इज इक्वल टू 2500. ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 1. आ रहा है समझ में? इफ आनंद वुड हैव गिवन हर द अमाउंट बाय इंटरचेंजिंग द नंबर ऑफ नोट्स. मतलब जितने 100 रुपीज के है उतने Y नोट्स इंस्टेड ऑफ X 100 रुपीज के नोट्स कितने दिए? 100 रुपीज के Y नोट्स और 50 रुपीज के Y नोट्स दिए थे. उसके बदले 50 रुपीज के X नोट्स दिए. ये हो गया इंटरचेंजिंग कंसेप्ट. अनुष्का वुड हैव रिसीव्ड 500 रुपीज लेस देन द प्रीवियस अमाउंट. 500 रुपया अनुष्का को कितना मिला? कम मिला पहले से. पहले कितना मिला था? 2500. उसमें से 500 कम मिला तो कितना मिला होगा? 2000. सो इक्वेशन क्या आएगा? इंस्टेड ऑफ 100X इट विल बिकम नाउ 100Y. इंस्टेड ऑफ 50Y इट विल बी 50X इज इक्वल्स टू 2000. 2000 कैसे आया? तो 500 रुपीज माइनस हो गए. राइट. मतलब आपका इक्वेशन हो गया 50X प्लस 100Y इज इक्वल्स टू 2000. करेक्ट. तो मेरे पास अभी दो इक्वेशंस आ गए जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं. 100X प्लस 50Y इज इक्वल्स टू 2500. 50X प्लस 100Y इज इक्वल्स टू 2000. ये हमें सॉल्व करके आंसर फाइंड आउट करना है. इजी है ना. अभी आंसर फाइंड आउट करने के लिए देखिए क्या करेंगे. 100X 100Y 50Y 50X. क्या दिख रहा है आपको? वन टाइम एडिशन वन टाइम सब्ट्रैक्शन. करेक्ट. करेंगे. चलो लेट्स डू फर्स्ट एडिशन. मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूं. एडिंग 1 and 2 क्या होगा? 100 प्लस 50 150X. 50 प्लस 100 150Y. 2500 प्लस 2000 4500. इसको डिवाइड करेंगे सबको 150 से. डिवाइड बाय 150 बाय 150. सो 150X अपॉन 150 प्लस 150Y अपॉन 150 4500 अपॉन 150 है ना. तो डिवाइड करेंगे 150 150 विल गेट कैंसल. 150 150 विल गेट कैंसल. हियर एक एक जीरो कैंसिल हो जाएगा. 15 3 जा 45 और एक जीरो का आ गया 30. तो मेरा क्या इक्वेशन बन गया? X प्लस Y इज इक्वल टू 30. दिस इज माई इक्वेशन नंबर 3. एडिशन करके मेरा एक इक्वेशन मिल गया. अभी क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन. तो सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2. तो इसके लिए फिर से एक बार लिखता हूं. 100X प्लस 50Y इज इक्वल टू 2500. ये था अपना इक्वेशन नंबर 1. और 50X प्लस 100Y इज इक्वल टू 2000. ये था मेरा इक्वेशन नंबर 2. वन टाइम एडिशन वन टाइम सब्ट्रैक्शन. तो सब्ट्रैक्शन करेंगे. सब्ट्रैक्टिंग
1 and 2, साइन चेंज करना है, माइनस माइनस माइनस, 100 minus 1, 100 minus 50 is 50x, 50y minus 100y minus 50y, 2500 minus 2000 is 500, divide by कितना, yes it is 50, 50 से डिवाइड करेंगे, 50x अपॉन 50 माइनस 50y अपॉन 50, 500 अपॉन 50। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो ये, लेकिन मैं जानबूझ के लिखता हूं, किसी किसी लोगों को थोड़ा सा समझ में आने में दिक्कत भी होती है ना मैथ्स, इसके लिए कैंसिल करेंगे, 50 50 विल गेट कैंसिल, यहां पे 5 10 50, तो क्या इक्वेशन आ गया आपका, x माइनस y इज इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 3 अपने पास पहले से था, राइट। इसके नीचे मैं ये थर्ड इक्वेशन लिख रहा हूं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 30। क्या करेंगे बोलो, x माइनस वाई, x प्लस वाई माइनस वाई, एडिशन करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा ना, सो एडिंग 3 and 4, तो एडिशन करो, x प्लस x 2x, y माइनस वाई कैंसल, 30 प्लस 10 is 40, so 2x is equals to 40, x is equals to 40 upon 2, that is 20. So I got the value of x as 20. Now I have to put x is equals to 20 in equation number 3 to find out the value of y. So I'll say put x is equals to 20 in equation 3. Equation number 3, x plus y is equals to 30. What is value of x? X की value है 20. So 20 plus y is equals to 30. So y is equals to 30 minus 20. What is value of y? It is 10. Correct? So I got the value of x as 20, value of y as 10. क्या था x और y? It is number of x rupees notes and number of y rupees notes. So x notes of 100 rupees, y notes of 50 rupees. तो मेरा आंसर क्या आएगा? आंसर लिखता हूं मैं, अनुष्का have x notes मतलब 20 notes of rupees 100 and कितने 10 notes of rupees 50। ये हुआ अपना आंसर। अनुष्का के पास 100 रुपीज के कितने नोट्स है? 20, तो कितना रुपया हो गया? 2000। 50 रुपीज के कितने नोट्स है? 10, तो कितना हुआ? 500। तो ये 2000 प्लस ये 500, टोटल अनुष्का के पास कितने रुपए थे? 2500। यही तो दिया था ना। आ रही है कंसेप्ट समझ में? अच्छी तरीके से पढ़ो। वन टाइम एडिशन, वन टाइम सब्ट्रैक्शन से मैंने ये सॉल्व किया है, जो कि बहुत इजी था। ओके, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू। Now let's solve example number 4. Sum of present ages of Manish and Savita is 31. Manish age 3 years ago was 4 times the age of Savita. Find their present ages. There are two people, Manish and Savita. We have to find their present ages. तो क्या लिखूं मैं? मैंने लिखा यहाँ पे let the present age of Manish is x years and Savita is equals to y years. मनीष का एज क्या माना हमने? x, सविता का एज y, प्रेजेंट एज मतलब आज का। ओके, क्या दिया है? द सम ऑफ देयर एजेस इज 31। प्रेजेंट एज का सम कितना है? 31। सो फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन आई विल राइट x प्लस y, मनीष का एज प्लस सविता का एज इज इक्वल्स टू 31। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। ओके, फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास मिल गया। 3 years ago, 3 साल पहले की बात है। क्या होगा?
दोनों 3-3 साल से छोटे होंगे, राइट, देयर एज इज लेस देन 3 years, राइट। आज का एज का 3 माइनस करना पड़ेगा, तो मनीष का एज कितना होगा, x माइनस 3, सविता का एज y माइनस 3, ये हो जाएगा ना। ये कंसेप्ट हमें पता होनी चाहिए। 3 years ago एंड 3 years आफ्टर बोला तो ऐड करना पड़ेगा, ओके। यहाँ पे मैंने माइनस किया। सो फ्रॉम सेकंड कंडीशन, क्या सेकंड कंडीशन दी है, देखो यहाँ पे कंडीशन दिया है, मनीष एज 3 years ago was 4 times the age of सविता। 3 साल पहले मनीष का एज सविता के एज के 4 टाइम्स था, करेक्ट। तो 3 साल के पहले मनीष का एज कितना था, x माइनस 3। दिस इज 4 टाइम्स ऑफ सविता एज 3 years ago। सविता का एज 3 साल पहले था y माइनस 3। मनीष का एज ये सविता के एज का 4 टाइम्स था, 3 years पहले की बात है। तो ये हमारा एक नया इक्वेशन फॉर्म होगा, x माइनस 3 इज इक्वल टू 4y माइनस 4 3 जा 12। सो x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 12, ये माइनस 3 मैं राइट में लेता हूं, प्लस 3। तो इक्वेशन बन गया x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 9। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। तो अभी मेरे पास दो इक्वेशंस आ गए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 31, x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 9। ये इक्वेशन में इसके नीचे लिखता हूं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 31। x कोएफिशिएंट सेम है, तो लेट्स डू सब्ट्रैक्शन, क्योंकि साइन सेम है। तो आई विल से सब्ट्रैक्टिंग 2 and 1, क्या होगा, माइनस माइनस माइनस, x माइनस x विल गेट कैंसल, माइनस 4y माइनस y विल बिकम माइनस 5y, माइनस 31 एंड माइनस 9 एडिशन हो गई माइनस 40। सो y इज इक्वल टू माइनस 40 अपॉन माइनस 5, माइनस माइनस विल गेट कैंसल, 5 8 जा 40, y इज इक्वल टू 8। तो हमें y की वैल्यू मिल गई 8। Let's put this value of y is equals to 8 in equation 1. Correct? First equation क्या है? x plus y is equals to 31. So put y is equals to 8 in equation 1 to find out the value of x. Equation 1, x plus y is equals to 31. y की वैल्यू कितनी भरनी है, 8। सो x प्लस 8 इज इक्वल टू 31, x इज इक्वल टू 31 माइनस 8, 31 में से 8 माइनस हुआ, कितना आंसर आया आपका, 23, करेक्ट। सो व्हाट इज x? x इज एज ऑफ मनीष, व्हाट इज y? इट इज एज ऑफ सविता। तो हमें लिखेंगे यहाँ पे आंसर, प्रेजेंट एज of Manish, it was x, and what is value of x, 23 years, and Savita का एज था y की वैल्यू है 8 इज इक्वल्स टू 8 years। कंसेप्ट समझ में आ रही है? देखो ये एज प्रॉब्लम्स जो है ना, एज के वर्ड प्रॉब्लम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आने की संभावना ज्यादा होती है, तो अच्छी तरीके से करो। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू। Thank you for watching Top Maths.